हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप बीएससी सेमेस्टर में हैं और सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में हम सोशियोलॉजी के पेपर नंबर 2 जिसमें आपको पढ़ना है जेंडर एंड सोसाइटी यानी लिंग और समाज, उसके यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है लिंग भूमिका का अर्थ। देखिए, आपका जो यूनिट नंबर 1 है उसमें आपको कई सारे टॉपिक पढ़ना है। पार्ट 1 की वीडियो में हमने जेंडर एंड सेक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसको पढ़ा था और वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लिंग भूमिका का क्या अर्थ है और लिंग भूमिका के कितने प्रकार हैं। उसके अलावा एक और वीडियो आएगी आपके यूनिट नंबर 1 पर, जो आपके यूनिट नंबर 1 की पार्ट 3 होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे लिंग का सामाजिक निर्माण और उसका महत्व, और वो सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से आपके यूनिट नंबर 1 पर 3 वीडियोज़ आएंगी और आज का वीडियो पार्ट 2 है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लिंग भूमिका का अर्थ। लिंग का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ। जैसे औरत या आदमी जो होते हैं, लड़की या लड़का या पुरुष या महिला कह सकते हैं, तो उनका अलग अलग काम होता है और सोसाइटी में उनसे अलग अलग अपेक्षा की जाती है। उनकी सोसाइटी में अलग अलग भूमिका होती है, उसी के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे जैसे आप वीडियो में आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आने लगेगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी हेडिंग है लिंग भूमिका का अर्थ। देखिए, लिंग भूमिका जो है एक सामाजिक तत्व होता है, एक सोशल एलिमेंट होता है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसने इसको इस प्रकार स्पष्ट किया है कि देखिए उसी के अकॉर्डिंग यहाँ एक डेफिनेशन दी जा रही है लिंग भूमिका की। व्यवहार तथा गतिविधियों से ही सामाजिक रूप से लिंग भूमिकाओं का निर्माण होता है। एक समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए जो उचित समझा जाता है उसी को जिम्मेदार बताता है। एक समाज जो है, एक सोसाइटी जो है, पुरुष और महिलाओं के लिए जो कुछ सही समझता है उसी को जिम्मेदार बताता है। कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में आप 3 तरह के लिंग के बारे में जानते हैं, लेकिन 2 लिंग को महत्व माना जाता है, महत्व दिया जाता है, पुरुष और महिला। और सोसाइटी जो है पुरुषों से अलग अपेक्षा करती है, महिलाओं से अलग अपेक्षा करती है। अब ये अपेक्षाएं क्या हैं? जैसे पुरुषों का काम घर से बाहर जाकर कमाना है, परिवार के लिए सब कुछ पूरा करना है। महिलाओं से क्या अपेक्षा की जाती है? वो घर पे रहे, घर का ख्याल रखे, बच्चों को पाले पोसे, खाना बनाए, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा कपड़े, पेशे, हर एक चीज़, व्यवहार, सब चीज़ों में पुरुषों से अलग अपेक्षा की जाती है, महिलाओं से अलग। जैसे पुरुषों के लिए कहा जाता है कि चलो थोड़ा सा खरे मिजाज का है तो भी चलता है, लड़की हो तो थोड़ा विनम्र मिजाज रखो, अपना थोड़ा नरम बना कर रखो अपने दिमाग को। लड़कियों के लिए ऐसी ड्रेसिंग, लड़कों के लिए ऐसी ड्रेसिंग, ये सारी चीज़ें। अब देखिए हमारी ही सोसाइटी में लड़कों का अलग कपड़े होते हैं, लड़कियों के लिए अलग। तो ये क्या है कि इनके समाज के अंदर अलग अलग रोल हैं, अलग अलग भूमिका हैं। मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही इजी वर्ड्स में समझा दिया है पहले ही, ताकि आप और अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ देख लेते हैं कि क्या चीज़ें लिखी गई हैं। वैसे जो मेन है वो सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। देखिए, वर्तमान में कुछ विद्वान जो है समलैंगिक को भी एक लिंग मानते हैं, किंतु ये जो तथ्य है विश्व स्वास्थ्य संगठन के विरुद्ध है। मतलब वो इस बात को नहीं मानता। कुल लिंग अलग श्रेणियों के रूप में ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स के साथ साथ संभव लिंग लिस्टेड हुए हैं। और निसंदेह लिंग जो है भूमिका सांस्कृतिक रूप से भी विशिष्ट होती है। सोसाइटी में महिला और पुरुषों से अलग अलग कामों की अपेक्षा की जाती है, उनकी अलग अलग भूमिका है, एक जैसी नहीं है। विभिन्न संस्कृतियों के आधार पर केवल लिंग के 2 भेद होते हैं। इस संसार में हर एक समाज की अलग अलग संस्कृति है और हर संस्कृति के अनुसार यही माना जाता है कि लिंग 2 तरह का होता है, लड़का और लड़की। और इसके अतिरिक्त एंड्रोगाइनी तथा एक तीसरे लिंग के रूप में प्रस्तावित किया गया है। और ऐसा भी देखने में ये आया है कि जो कुछ समाज ऐसे हैं जो 5 से अधिक लिंग होने का दावा करते हैं। मतलब कुछ सोसाइटी ये भी कहती है कि नहीं, लिंग 2 तरह की नहीं जबकि 5 तरीके की है, बट मोस्टली 2 तरीके के ही लिंग को माना जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। तथा कुछ पैर पश्चिमी जो समाज है उसने 3 तरह के लिंग होने का दावा किया है कि लिंग 3 तरह के हैं। कुछ समाज ने कहा नहीं, 5 तरह के हैं, और अधिकतर समाज ने कहा 2 तरह के होते हैं, लड़की और लड़का।
आदमी, औरत और तीसरा लिंग। ये कौन कहता है? कुछ समाज ये कहते हैं। कौन समाज? पश्चिमी जो समाज है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकी के अनुसार प्रत्येक जो लिंग है उसके कुछ सांस्कृतिक सरोकार होते हैं। हर लिंग का अपने संस्कृति के अनुसार अलग अलग क्या है काम होता है, उसकी अलग भूमिका होती है। अब देखिए, हमें इनसे भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं सांस्कृतिक सरोकारों से किसी लिंग की पहचान होती है। अब लड़की जो है वो क्या पहनेगी? लड़की के लिए सोसाइटी ने अलग कपड़े डिसाइड किए हैं, जैसे कि आप देखते हैं कुर्ती होती है, ट्राउज़र होता है, फ्रॉक है, अलग अलग चीज़ें हैं। और लड़कियां टी शर्ट भी पहनती हैं, लोअर जींस, ये लड़कियों के लिए अलग तरीके का आता है। लड़कों के लिए कुर्ता पैजामा है, पैंट शर्ट है, टी शर्ट लोअर है, फॉर्मल सूट है जैसे ब्लेज़र वगैरह, ये सब क्या है मोस्टली लड़के पहनते हैं। और लड़कों के लिए अलग व्यवहार की अपेक्षा, लड़कियों के लिए अलग व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। लड़के ये काम करेंगे, पढ़ना है, लड़के ऐसे पढ़ेंगे, लड़कियां ऐसे पढ़ेंगी, लड़के जॉब करेंगे, बाहर काम करेंगे, लड़कियां घर में रहेंगी। इन सब चीज़ों की अपेक्षा की जाती है, जिससे लिंग की पहचान होती है। विश्व के अनेक राष्ट्रों में 19वीं और 20वीं शताब्दी में महिलाओं को मतदान का अधिकार भी नहीं दिया गया था। हम वोट देने जाते हैं, आप जानते हैं, हम महिलाएं हैं, हम वोट देते हैं, लेकिन बहुत पहले महिलाओं को ये भी अधिकार प्राप्त नहीं था कि वो मतदान कर सके। मतदान का अधिकार केवल पुरुषों का था। वहीं 21वीं शताब्दी में कुछ देशों ने महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता भी दी और सुरक्षा का भी अधिकार दे दिया। और वर्तमान समय में भी समाज में कुछ ऐसे तत्व भी आज उपस्थित हैं जो सामाजिक तथा स्थापित मानदंडों के अनुसार नहीं हैं और नकारात्मक रूप से लिंग भूमिकाएं कर रहे हैं। हम समय समय पर समलैंगिकों के विषय में सुनते रहते हैं, जैसे कि आज कुछ पश्चिमी देशों में समलैंगिक होने के लिए व्यक्तियों पर दबाव भी डाला जाता है। होमोफोबिक उत्पीड़न के राजनीतिक शरण की मांग की जाती है और निश्चित रूप से यह भी कहा जा सकता है कि समलैंगिक के रूप में भूमिकाओं के मानक पश्चिमी देशों में गर्भाधान के अनुरूप नहीं होता है और यह समलैंगिकों की दुर्दशा लिंग भूमिकाओं के संदर्भ में ही है। तो लिंग भूमिका क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपकी अगली हेडिंग है लिंग भूमिकाओं के प्रकार। लिंग भूमिका क्या है उसका अर्थ आप समझ गए। अब ये कितने प्रकार का होता है ये जान लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, लिंग भूमिकाओं के प्रकार निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है व्यावहारिक लिंग भूमिका और दूसरा है अनिवार्य लिंग भूमिका। तो सबसे पहले देखते हैं व्यावहारिक लिंग भूमिका क्या है। तो देखिए, व्यावहारिक लिंग भूमिकाओं का संबंध जो है प्रत्येक लिंग के लोगों के व्यवहार करने के तरीके से संबंधित होता है। मतलब हर लिंग के जो लोग हैं वो किस तरीके से व्यवहार करेंगे, उनके व्यवहार करने का क्या तरीका है, उससे जुड़ा होता है व्यावहारिक लिंग भूमिका। जहाँ स्त्रियों से मुद्रिभाषी एवं विनम्र होने की अपेक्षा की जाती है, वहीं पुरुषों से मजबूत व भावना रहित होने की आशा की जाती है। मतलब लड़कियों से कहा जाता है, मतलब सोसाइटी लड़कियों से क्या अपेक्षा करती है कि लड़कियां बहुत कठोर नहीं होनी चाहिए, विनम्र होनी चाहिए, छोटी छोटी बातों पे उन्हें गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए, लड़कियों को नर्म विनम्र होना चाहिए और लड़के मजबूत हों और भावना रहित हों, उनसे ये अपेक्षा की जाती है। जैसे अगर लड़कियों को कोई बात कह दी जाए, उनके दिल पे फ़ौरन लग जाती है, लड़कों को लग जाए तो कहेंगे लड़के कहाँ रोते हैं, लड़के तो मजबूत होते हैं। मतलब इस तरीके की अपेक्षा की जाती है। उनके व्यवहार से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो व्यावहारिक लिंग भूमिका के अंतर्गत आते हैं। स्त्रियों से एक निश्चित तरीके से वस्त्र पहनने एवं पुरुषों से अलग तरीके से वस्त्र पहनने की आशा की जाती है। मतलब जो महिलाएं हैं उनकी जो ड्रेसिंग स्टाइल होगी, ड्रेसिंग सेंस जो होगा वो पुरुषों से अलग होगा। लड़कियों के पहनने के तरीके अलग हैं। देखो, क्या लड़के फ्रॉक है, गाउन है, कुर्ती ट्राउज़र है, ये सब पहनते हैं? क्या नहीं। लड़कों के अपने कपड़े हैं, लड़कियों के अपने कपड़े हैं, लड़कियां अपना पहनती हैं, लड़के अपना पहनते हैं। ये सभी भूमिकाएं समाज में व्यावहारिक लिंग भूमिकाएं मानी जाती हैं। यद्यपि समय के साथ ये सभी नियम धुंधले पड़ते जा रहे हैं। देखिए, लिंग भूमिका का अर्थ आपसे पूछेगा तो मैं स्टार्ट में आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता चुकी हूँ वीडियो के स्टार्ट में। तो आप उस तरीके से लिंग भूमिका का अर्थ बनाकर लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि अनिवार्य लिंग भूमिका क्या है। लिंग भूमिका के प्रकार में दूसरा है अनिवार्य लिंग भूमिकाएं। अनिवार्य लिंग भूमिकाएं क्या होती हैं
अनिवार्य लिंग भूमिका से तात्पर्य होता है लिंग के लोगों को, प्रत्येक लिंग के लोगों के द्वारा दी जाने वाली अनिवार्य भूमिका है। जैसे कि स्त्रियां जो हैं घर संभालेंगी, उनको घर संभालने की जिम्मेदारी दी जाती थी, और पुरुष जो था, आदमी जो था, पैसे से संबंधित मामले को देखता था। लेकिन आज के टाइम में क्या है, वर्तमान समय में इस प्रकार की जो लैंगिक भूमिकाएं हैं वो भी कठोर और लचीली बन गई हैं। कामकाजी महिलाएं और घर में रहने वाले पिता को भी बेहतर तरीके से अब स्वीकार किया जा रहा है। देखिए, लिंग भूमिका के बारे में मैंने आपको बताया, व्यावहारिक लिंग भूमिका आप समझ गए। अब अनिवार्य लिंग भूमिका का मतलब ये है कि महिलाओं से ये अपेक्षा की जाती थी कि तुम घर में रहकर कामकाज करो, घर के कामों को संभालो, और आदमियों से क्या अपेक्षा की जाती थी कि घर के बाहर जाओ, जॉब करो या बिजनेस करो, पैसे कमाओ, परिवार के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करो। लेकिन आज के टाइम में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा लचीली हो गई हैं, इतना ज़्यादा इसमें बदलाव हो गया है, कठोर हो गई हैं कि आज के टाइम में जो महिलाएं जॉब करती हैं उनको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, और जो पिता घर में रहकर घर संभालेगा उसको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, पूरे तरीके से स्वीकार किया जा रहा है। जबकि पहले अगर लड़कियां घर के बाहर जाके जॉब वगैरह करती थी तो अच्छा नहीं माना जाता था, और अगर लड़के घर में रहकर घर के काम करते थे तो उन्हें भी टोका जाता था कि ये क्या कर रहे हो, घर के अंदर तुम्हारा काम नहीं है, ये तो लड़कियों के काम है, महिलाओं के काम है, तुम बाहर जाके काम करो, जॉब करो, बिजनेस करो, जो भी करना है करो। लेकिन आज के टाइम में चीज़ें बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हैं, बदल गई हैं, और अब कामकाजी महिलाओं को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, और घर के अंदर रहने वाले, घर को संभालने वाले आदमी को भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो आई होप कि लिंग भूमिका क्या है और लिंग भूमिका के क्या प्रकार हैं वो आप समझ गए होंगे। देखिए, लिंग भूमिका वही चीज़ है कि सोसाइटी पुरुषों और महिलाओं से क्या अपेक्षा करती है। सोसाइटी ने दोनों को अलग अलग जो भी काम दिए हैं, इनके जो भी काम है सोसाइटी के अंदर, जो भी भूमिका है वो क्या है, तो वही सारी चीज़ें आपको अपने एग्ज़ाम में जा कर के लिखनी है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है।